अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं हूँ आपके सामने। और सबसे पहले ये कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है। और मैं जो नए देखने वाले लोग हैं उनसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि मैं हूँ जवेरिया शाहिद। जवेरिया शाहिद के नाम से मेरा चैनल है और मैं इंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाती थी, लेकिन अगस्त में जो है अचानक से मेरे जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ। और फिर जब डायग्नोज होने के बाद जो मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ टेस्ट का, और उसके बाद जो केमोथेरेपी के जो डोज स्टार्ट हुए, और वो जो एक अजियत, एक तकलीफ़, एक पेनफुल जो एक प्रोसेस है, जो मेरी जर्नी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको जो है वो शेयर करूं इस वीडियो की सूरत में, ताकि उन फीमेल्स को और उन लोगों को अवेयरनेस पहुंचे कि किस तरह हम बेखबरी की लाइफ जी रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता और हमें लगता है कि हम ठीक हैं, ओके हैं, लेकिन अचानक से पता चलता है कि हमारे अंदर तो इतनी बड़ी जानलेवा और मुज़ी जो है वो बीमारी बन रही थी, पल रही थी, और जिसका अचानक से हमें इल्म होता है और फिर हमारी समझ में कुछ नहीं आता। एनीवेज़ ये मैसेज उनके लिए था कि जो फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे होंगे, अदरवाइज़ तो इससे पहले मैं काफ़ी सारी अपनी वीडियोस बना चुकी हूँ, इस चीज़ पे बात कर चुकी हूँ कि ये किस तरह डायग्नोज हुआ, और उसके बाद जो भी मेरे प्रोसीजर्स थे वो मैं सारे शेयर करती रही हूँ। जिसमें अभी फ़िलहाल 6 मंथ्स तक जो है मुझे कीमोथेरेपी का कहा गया है, जिसका जो कि एक इंतहाई तकलीफ़ दे पेनफुल प्रोसेस है, और इसको वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो इससे गुज़रे होंगे। बाकी कोई नहीं समझ सकता कि इसकी क्या तकलीफ़ है, किस तरह का ये पेन है, किस तरह आपका बाजू टेस्ट करवा करवा के छलनी हो जाता है, किस तरह आपका बाजू जो है वो केमो के बाद जो है उसमें पेन रहने लगता है, और किस तरह आपका टेस्ट मुंह का ख़राब हो जाता है, टेस्टलेस हो जाते हो आप, आपका सारा ब्लड ख़त्म हो जाता है, आप वीक हो जाते हो, आपकी कंडीशन ये हो जाती है कि आप बिस्तर से वॉशरूम, वॉशरूम से बिस्तर तक आ जाते हो, आपसे कुछ काम नहीं किया जाता है, ना कुछ खाया जाता है, ना कुछ पिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। और 27 को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिस दिन मेरा थर्ड डोज था केमोथेरेपी का, और उसके बाद मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत डाउन हो गई थी। मैं ऑफिस में नहीं गई, मैं बच्चों के साथ भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद आज कुछ मैंने हिम्मत की है और मैं फ़्रेश होके यहाँ पे आपके सामने आके बात कर रही हूँ। वजह ये है कि मैं चाहती हूँ मैं जिस चीज़ से गुज़र रही हूँ, मैं अगेन एंड अगेन वो चीज़ रिपीट करूँ, आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि जो फीमेल्स मुझे देखती हैं, देख रही हैं, वो अपना सेल्फ टेस्ट करें, हॉस्पिटल जाएं। एक अल्ट्रासाउंड की तरह एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है, बहुत कम पैसों में होता है। अब करवाएं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है ये बीमारी, अपना टेस्ट करवाएं। खुदा न खास्ता अगर डायग्नोज होता है तो टाइम पे आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकती हैं, और अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि इतना बेखबरी वाली, लापरवाही वाली लाइफ नहीं जिएं, ये ना सोचें कि आप ठीक हैं। ज़रूर अपने चेकअप करवाएं। और इसके अलावा जो थर्ड डोज़ के बाद मेरी कंडीशन है वो एज इट इज़ है जो लास्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड डोज के बाद हुई थी। लेकिन अभी एक चीज़ और हुई है कि ये जो मेरा बाजू है इसमें बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा है, क्योंकि टेस्ट भी इसी से होते हैं, सारे ब्लड टेस्ट, और कीमो भी इस बाजू में लगती है। और ये वाले बाजू में तो बीमारी है, इस वजह से ये तो वैसे ही इससे कोई काम नहीं होता। मैं बैग वगैरह भी सब इसी से उठाती थी, सामान सौदे। तो अब जो है, अब सिचुएशन ये है कि अब इसमें प्रॉब्लम आ गई है, इसमें पेन रहने लग गया है। और इसके अलावा जो इसकी केमो के बाद की जो कंडीशन है, जो बॉडी आपकी पूरी लाइक पैरालाइज हो जाती है। आपको यहाँ मतलब ऐसे आप हाथ लगाओ, जैसे
बस ख़त्म हो चुकी है। हर जगह आपको पेन फील होता है। अचानक से मेरे बच्चे आकर मेरे पास बैठते हैं, गोद में बैठते हैं, मुझे हग करते हैं तो मुझे पेन फील होता है, हर जगह पेन फील होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो रहा है, आपका अंदर की सारी चीज़ें जो है वो जैसे एक्सपायर होती जा रही हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सारा कीमो तक चलेगा, उसके बाद सर्जरी है। तो ये बड़ा तकलीफ़ देह है, बहुत पेनफुल है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, वीडियो बनाने का, सामने आने का मकसद भी यही है कि अपना ख्याल रखें, अपना टेस्ट करें, डॉक्टर से करवाएं, मशवरा करें और लापरवाही नहीं करें। जान है तो जहान है, क्योंकि इतनी अज़ियतनाक, इतनी पेनफुल इसका जो ये केमोथेरेपी का प्रोसेस है, वो उसके लिए वर्ड्स नहीं है, उसके लिए अल्फाज नहीं है, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं गुज़र रही हूँ इससे। और इस चीज़ को सिर्फ अगेन वही कहूँगी कि वही अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो केमो से गुज़रे होंगे और रिकवर हुए। और एक ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आपने रिकवर होना है। चलें ठीक है, डायग्नोज हो गया, ट्रीटमेंट पे आप आ गए, लेकिन रिकवरी के लिए भी आपने हिम्मत करनी है। और मेरे हर डोज के बाद मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और मैं सोचती हूँ कि नहीं, बस अब आगे नेक्स्ट डोज के लिए मैं नहीं जा सकती हॉस्पिटल में। मेरा बीपी काउंट ही मेरा जो है वो सीबीसी काउंट जो है नहीं नॉर्मल आता। एक रिपोर्ट होती है, टेस्ट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, नहीं होता ठीक, फिर इंजेक्शन लगता है, फिर उसके बाद डोज लगता है। तो ये चीज़ें मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि ये जो प्रोसीजर चल रहा है केमोथेरेपी का, वो कितना पेनफुल है। और मतलब आपका एक तो आपके बॉडी चेंजेस, आपके बाल चले गए जाना, उसका स्ट्रेस, आपके आईब्रोज चली जाती हैं, आपके भी जो है नेल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, ये ब्लैक हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब पता ही नहीं था, नॉलेज नहीं थी। एक ये पता था कि यस, कैंसर की एक बीमारी होती है और जिसकी ट्रीटमेंट के दौरान आपके बाल चले जाते हैं, हम बस इतना पता था। लेकिन अब जब सर पे आई है, जब चीज़ें फेस कर रही हूँ, जब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, तो पता चल रहा है कि ये कि सिर्फ जानलेवा बीमारी नहीं है कि आपकी जान चली जाती है, लेकिन अगर आप सरवाइव कर जाते हो, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट पर हो, तो वो कितना पेनफुल है। मैं कहती हूँ मौत तो ये होता है कि आपको एक आज़ादी मिल जाती है, आप छुटकारा मिल जाते हैं आपको कि आपकी डेथ हो गई। लेकिन जीने के लिए इस सारे केमोथेरेपी प्रोसेस से गुजरना, रिकवरी तक जो है ये इस सारी चीज़ों को सहना, बर्दाश्त करना, ये एक हर रोज़ की एक मौत है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें तकलीफ दें हैं। लेकिन वही चीज़ आ जाती है ना कि जब आपकी लाइफ आपकी नहीं होती, आपकी लाइफ के साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, और मेरी लाइफ के साथ मेरे बच्चे कनेक्टेड हैं जो बहुत छोटे हैं, और मैं उनके लिए हर बार फिर उठ खड़ी होती हूँ, हिम्मत करती हूँ कि नहीं, मेरा डोज करीब आ रहा है, मुझे फिर टेस्ट करवाना है, फिर करवाना है, 3 टेस्ट होते हैं और फिर मैं जाती हूँ डोज लगवाने के लिए। तो ये चीज़ें, और मैं ये सिर्फ मेरे बच्चों की वजह से मैं हिम्मत कर पाती हूँ नेक्स्ट आने वाले डोज़ के लिए। अब फिर ये डोज़ भी 18 डेज़ के बाद एक लग रहा था, अभी नेक्स्ट जो लगेगा वो लास्ट होगा, 4th होगा, और उसके बाद आगे के जो 3-4 मंथ्स हैं वो वीकली लगना है। और उसके लिए मेरी अभी तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि 18-20 डेज़ में जब मेरा सीबीसी काउंट नॉर्मल नहीं आ पा रहा था तो वीकली कैसे हो सकता है, और ये क्या होगा, ब्लड लगा करेगा, क्या होगा, आई डोंट नो, कुछ नहीं पता। बहुत ज़्यादा डरी भी हूँ, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ, लेकिन उस ऊपर वाले पे जो है भरोसा है और ईमान है कि उसने दी है तो वही इससे शिफा देगा, वही हिम्मत देगा, वही हौसला देगा, और वही मुझे जो है इससे लड़ने की जो है वो कुव्वत अता करेगा। और मैं फिर अगेन एक और डोज के लिए रेडी होंगी, क्योंकि मुझे सरवाइव करना है, मुझे जीना है अपने बच्चों के लिए। और ये कितना तकलीफ़ दे और पेनफुल प्रोसेस है वो आपको बताना है, ताकि खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी के कोई सिस्ट बन रही है, कोई प्रॉब्लम है, वो पहुँचे हॉस्पिटल, जाके दिखाएं, अपना टेस्ट करवाएं, और खुदा ना ख्वास्ता कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ होता है तो टाइमली अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, एक केमो तक ना पहुँचे आप।
क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज पे होता है तो वो वैसे ही रिमूव कर दी जाती है, सिस्टा केमोथेरेपी की नीड नहीं होती। और मेरा जब डायग्नोस हुआ तो थर्ड स्टेज पे था, तो लाजमी बन गया कि केमो पहले होनी, और वो भी 16 डोज सजेस्ट की हैं डॉक्टर ने। तो बस आज के लिए इतना ही है। काफ़ी टाइम से जो है मैं नहीं आई थी सामने, क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी 27 के बाद। आज मैंने ये सोचा कि आज आपसे बात की जाए और थोड़ी बहुत जो सिचुएशन है थर्ड डोज के बाद वो आपसे शेयर की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।